शॉर्ट सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। ओके गाइस, आइए हम लोग आज जीके कर रहे हैं। जीके कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने एग्जाम हुए हैं ये 2018, 2019, 2020 का है, सभी मैं ले लिया हूँ जीके। जितना भी एग्जाम हुआ है उसमें से सभी में से कलेक्शन करके मैं जीके ले लिया हूँ। ओके गाइस, आइए हम इसको रिवाइज करते हैं। क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही आते हैं, किसी न किसी एग्जाम में होकर ही आते हैं आपके एग्जाम में। ओके गाइस, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पूरा कर जाइएगा। आइए क्वेश्चन में चलते हैं। क्या क्वेश्चन बोला है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था? पटना साहिब में हुआ था। पटना साहिब में, पटना साहिब 5 जनवरी 1666 ईस्वी में हुई थी। क्या, कब हुई थी? 1666 ईस्वी में हुई थी। रंध्रों की संरक्षण कोशिका का कार्य है। रंध्रों की संरक्षण कोशिकाओं का कार्य है। क्या कार्य है? रंध्रों को खोलना और बंद करना, ये कार्य है। रंध्रों को खोलना और बंद करना ये कार्य है। ठीक है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे है। 58 से परमाणु संख्या एफ ब्लॉक के श्रृंखला किससे संबंधित है? 58 से 71 परमाणु संख्या एफ ब्लॉक के श्रृंखला से संबंधित है। लेंथेनाइट से संबंधित है। किससे संबंधित है? लेंथेनाइट से संबंधित है। लेंथेनाइट से संबंधित है। ठीक है गाइस, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा है। आपको पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। ओके। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान डैश पर निर्भर नहीं रहता है। डैश पर निर्भर नहीं रहता है। गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं रहता है। गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं रहता है। ओके। क्षार धातु के साथ रखा जाने वाला एकमात्र अधातु है हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। क्षार धातु के साथ रखा जाने वाला एकमात्र क्या है? हाइड्रोजन है। तने या जड़ से घेरा डैश के कारण बढ़ता है। तने या जड़ के से घेरा डैश के कारण बढ़ता है। पार्श्व विभोजक के कारण बढ़ता है। पार्श्व विभोजक के कारण क्या होता है? बढ़ता है। पार्श्व विभोजक के कारण बढ़ता है। पैरेकाइमा पैरेकाइमा पत्तियों फूलों और फलों के भीतर अधिकाय कोशिका होती है। क्या होती है? पैरेकाइमा। पैरेकाइमा क्या होता है? पत्तियों, फूलों और फलों के भीतर अधिकाय कोशिका होती है। ठीक है। पौधे की लंबाई में वृद्धि किस गतिविधि के कारण होती है? पौधे की में लंबाई में वृद्धि किस गतिविधि के कारण होती है? अंतरीय विभोजक के कारण होती है। अंतरीय विभोजक के कारण होती है। ठीक है। नामिब रेगिस्तान कहाँ स्थित है? नामिब रेगिस्तान कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। खरीफ फसल क्या है? खरीफ फसल बारिश के मौसम में बोया जाता है। खरीफ फसल बारिश के मौसम में क्या किया जाता है? बोया जाता है। खरीफ फसल आखिर होता कौन कौन है? चावल है, मक्का है, बाजरा है, रागी है, धान है, ज्वार है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास है, आदि है। ठीक है। रबी फसल चावल, मक्का, बाजरा, रागी, धान, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि है। ओके। रबी फसल ये सर्दी के मौसम में बोया जाता है। क्या मौसम में? सर्दी के मौसम में आपको बोया जाता है। ठीक है। सर्दी के मौसम में बोया जाता है। कौन सा बोया जाता है? रबी फसल बोया जाता है। रबी फसल आखिर होता कौन कौन सा है? गेहूँ है, जौ है, सरसों है, दलहन है, आदि है। गेहूँ, जौ, सरसों, दलहन आदि है। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी 4 और 5 में, आधुनिक आवर्त सारणी 4 और 5 में प्रत्येक में दो उप धातु है। प्रत्येक में क्या है? दो उप धातु है। प्रत्येक में दो उप धातु है। हाइड्रोजन के आइसोटोप की खोज किसने की थी? ऊरे ने की थी। हाइड्रोजन आइसोटोप की खोज किसने की थी? ऊरे ने की थी। सापेक्ष घनत्व की का यूनिट है। सापेक्ष घनत्व की यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट नहीं होता है। नहीं होता है। नहीं होता है। क्या नहीं होता है? यूनिट नहीं होता है। ठीक है। अधातु अम्लीय होता है। क्या होता है? अधातु अम्लीय आपको होता है। ठीक है। अधातु अम्लीय होता है और धातु ऑक्साइड क्षारीय होता है। धातु क्षारीय होता है और अधातु अम्लीय होता है। ओके गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा
अपसौर क्या है? पहले है उपसौर, क्या है? उपसौर है, उपसौर। उपसौर अपनी कक्षा में सूर्य, अपनी कक्षा में सूर्य से किसी ग्रह के निकटतम दूरी को कहते हैं उपसौर। निकटतम दूरी को कहते हैं, अपनी कक्षा में सूर्य से किसी ग्रह के निकटतम दूरी को कहते हैं उपसौर, कहते हैं अपसौर। अपनी कक्षा में सूर्य से किसी ग्रह की अधिकतम दूरी को, सूर्य से किसी अधिकतम दूरी को कहते हैं अपसौर। अपसौर कहते हैं, अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं, निकटतम दूरी को उपसौर कहते हैं, उपसौर कहते हैं। सूरदास ने किस भाषा का उल्लेख किया था? ब्रज भाषा का उल्लेख किया था। किस भाषा का उल्लेख किया था? ब्रज भाषा का उल्लेख किया था। ओके। साहित्य के लिए कौन से पुरस्कार मिलता है? साहित्य के लिए आपको मिलता है व्यास सम्मान मिलता है। कौन सा मिलता है? व्यास सम्मान मिलता है। साहित्य के लिए व्यास सम्मान मिलता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट है। ओके। अशोक चक्र, अशोक चक्र सर्वोच्च शांति पुरस्कार है। अशोक चक्र कौन सा है? सर्वोच्च शांति पुरस्कार। अशोक चक्र सर्वोच्च शांति पुरस्कार है। ठीक है। मानव निर्मित फाइबर क्या है? नाइलॉन है। मानव निर्मित फाइबर क्या है? आपको नाइलॉन है। नाइलॉन है। ओके। बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे? भारत की एक संवैधानिक निकाय है। भारत की एक संवैधानिक निकाय है। कौन सा निकाय है? चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। कौन से वेद के रुद्र शब्द के प्रारंभ स्रोत है? कौन से वेद के रुद्र शब्द के प्रारंभिक स्रोत है? तो ऋग्वेद के प्रारंभिक स्रोत है। ऋग्वेद की क्या है? प्रारंभिक स्रोत है। प्रसिद्ध प्रसिद्ध संत बल्लमाचार्य निम्न में से किस शाखा से जुड़े हुए हैं? कृष्ण श्रेय से जुड़े हुए हैं। प्रसिद्ध संत बल्लमाचार्य निम्न में से किस शाखा से जुड़े हुए हैं? कृष्ण श्रेय से जुड़े हुए, कृष्ण श्रेय से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। स्थलीय स्थलीय ग्रह नहीं है। स्थलीय ग्रह आपको शनि नहीं है। स्थलीय ग्रह कौन नहीं है? शनि नहीं है। स्थलीय ग्रह आपको कौन नहीं है? शनि नहीं है। ओके। गुरुत्वाकर्षण गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था। कब हुआ था? 69 में हुआ था। गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में हुआ था। 1469 में हुआ था। ठीक है। 1469 में हुआ था। ओके। सिख धर्म के संस्थापक भी हैं। सिख धर्म के संस्थापक भी है और पहला गुरु भी है। कौन है? गुरु नानक है। गुरु नानक जी है। ठीक है। सिख धर्म के संस्थापक भी है और पहला गुरु भी है गुरु नानक जी। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था। ठीक है। मानव शरीर के किस हिस्से में वसा को पूरी तरह से पाचन होता है? छोटी आंत में वसा को पूरी तरह से पाचन होता है। मानव शरीर के किस हिस्से में वसा को पूरी तरह से पाचन होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है। जीवित जीवित जीवों के निर्वहन कार्यों को डैश द्वारा किया जाता है? जीवन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। जीवन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। ठीक है। जीवित जीवित जीवों के निर्वहन कार्यों द्वारा किया जाता है। जीवन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। ओके। लैक्टिक एसिड को पाइरूवेट में टूटने के कारण क्या है? ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की क्या है? कमी है। ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी से वो टूट जाता है। ओके। एक सीधी रेखा के साथ किसी वस्तु के एक समान गति के दौरान इसका डैश समय के साथ स्थिर रहता है। वेग समय के साथ स्थिर रहता है। एक सीधी रेखा के साथ किसी वस्तु की एक समान गति के दौरान इसका डैश समय के साथ स्थिर रहता है। वेग समय के साथ स्थिर रहता है। ठीक है। नाभिक के चारों ओर क्या है? नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तरों की अवधारणा किसके द्वारा की गई थी? नील बोर के द्वारा की गई थी। नील बोर के द्वारा की गई थी। नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तरों की अवधारणा किसके द्वारा की गई थी? नील बोर के द्वारा की गई थी। अनुसूचित जाति आयोग को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित है? अनुच्छेद 338 में। अनुसूचित जाति आयोग को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित है? अनुच्छेद 338 में परिभाषित है। ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस सत्र में साइमन कमीशन का बहिष्कार का नारा किसने लगाया था? कांग्रेस के किस सत्र में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा किसने लगाया था? मद्रास सत्र ने लगाया था। मद्रास सत्र ने लगाया था। 1927 में लगाया था। ओके।
भारत का पहला हाई कोर्ट, भारत का जो पहला हाई कोर्ट है वो कहाँ था? कलकत्ता में था। कहाँ तक? कलकत्ता में था। ओके। पृथ्वी के 3 सांद्र में से दूसरी परत का नाम क्या है? पृथ्वी के 3 सांद्र में से दूसरी परत का नाम क्या है? सीमा है। इसको सीमा नहीं बोलते, इसको SIMA हिज करके बोलते हैं। स्पेलिंग एक एक वर्ड स्पेलिंग करके बोलते हैं। SIMA है, ठीक है ना। SIMA को मेटल ही कहते हैं, मेटल कहते हैं, ठीक है। पहले नंबर पे आता है SIAL, इसको बोलते हैं क्रस्ट, क्रस्ट बोलते हैं। SIMA इसको मेटल बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। और थर्ड नंबर पे होता है NIFE, नीफ, NIF इसको बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? इसको कोर बोलते हैं। ओके। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बोला है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप द्वीप समूह उत्पन्न हुई थी कोरल उत्पत्ति से उत्पन्न हुई थी। क्या उत्पन्न हुई थी? लक्षद्वीप द्वीप समूह उत्पन्न हुई थी कोरल उत्पत्ति से हुई थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद कब बनाई गई थी? कब बनाई गई थी? 1960 के दशक में बनाई गई थी। 1960 के दशक में बनाई गई थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद कब बनाई गई थी? 1960 के दशक में बनाई गई थी। कथकली कहाँ पर रही है? केरल में। कथकली केरल में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। शास्त्रीय औसम में, शास्त्रीय औसम में, शास्त्रीय औसम में निम्न में से किस राजा को आदिप्रा की उपाधि दी गई थी? मिहिर भोज को आदिप्रा की उपाधि दी गई थी। निम्न में से किस राजा को आदिप्रा की उपाधि दी गई थी? मिहिर भोज को आदिप्रा की उपाधि दी गई थी, ठीक है। टेलीग्राफ, टेलीग्राफ लाइन पहली बार कहाँ बिछाई गई थी? टेलीग्राफ लाइन पहली बार कलकत्ता से आगरा के बीच बिछाई गई थी। कलकत्ता से आगरा के बीच में बिछाई गई थी। और अक्टूबर 1851 में हुगली पर व्यस्त शिपिंग मार्ग है बना था। हुगली पर व्यस्त शिपिंग मार्ग बना था, ठीक है। विषुव का अर्थ उस तारीख से है, विषुव का अर्थ उस तारीख से है जब दिन और रात समय बराबर होते हैं। दिन और रात का समय क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है क्या? ओके। दिन और समय क्या होती है? बराबर होती है। निम्न में से किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। श्रीलंका से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है श्रीलंका से। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवरी में हुआ था। तलवरी है कहाँ? पाकिस्तान, पाकिस्तान में। तलवरी पाकिस्तान में। गुरु नानक, अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में हुआ था। 1469 में हुआ था, तलवरी में, पाकिस्तान। तलवरी है कहाँ? पाकिस्तान में। पॉलीकट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? पॉलीकट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? पॉलिएस्टर का मिश्रण है, पॉलिएस्टर का मिश्रण है, ठीक है। पॉलिएस्टर का मिश्रण है। अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। जब कोई वस्तु समय के बराबर अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उस गति को कहते हैं असमान दूरी कहते हैं। असमान दूरी को तय करेगा तो असमान दूरी ही कहा जाएगा। बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने निभाया था? हेक्टर मुनरो ने निभाया था। हेक्टर मुनरो ने निभाया था, ठीक है ना। हेक्टर मुनरो ने निभाया था। बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने निभाया था? हेक्टर मुनरो ने निभाया था। इनमें से कौन से ग्रहों की उच्चतम औसत घनत्व है? पृथ्वी का औसत घनत्व दिया हुआ था उसमें ऑप्शन, उसमें से पृथ्वी ही सबसे ज़्यादा औसत घनत्व वाला था। 5.514 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। घनत्व को हम मापते किस में है? के ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में मापते हैं। ओके। गिरनार पर्वत कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। गिरनार पर्वत कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ओके गाइस, ओके, थैंक यू गाइस।